सुबह सुबह औंधे मुंह गिरी है चांदी की कीमत और सोना भी सस्ता हो गया है। शुक्रवार को बाजार खुलते ही कीमतें पूरी तरह से गिर गई हैं। कल जहां चांदी 4 लाख को पार कर गई थी, आज चांदी की कीमतें औंधे मुंह गिरी हैं। चांदी के दाम गिरते ही बाजार में हलचल मच गई है। क्या हो गई हैं कीमतें, कितनी गिरावट हुई है, क्या ये सही समय है खरीदने का या ये सही समय है बेचने का, इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 29 जनवरी को चांदी ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई, 4 लाख प्रति किलो पर मिल रही थी और आज चांदी की कीमतों में 17,000 रुपए की सीधी सीधी गिरावट देखने को मिली है। इस गिरावट के साथ चांदी की कीमत करीब 3,82,000 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई है। तो वहीं बात सोने की करें तो करीब 3,000 रुपए सोने की कीमतों में भी कमी देखने को मिल रही है। इससे सोना जो है वो प्रति 10 ग्राम 1,66,000 पहुंच चुका है। देखिए, आपको मैं जानकारी दे दूं, शुक्रवार सुबह दोनों कीमती धातुएं लाल निशान में कारोबार कर रही थी और इनकी कीमतों में गिरावट इसलिए आई क्योंकि इस हफ्ते की जोरदार तेजी के बाद निवेशकों ने मुनाफा वसूली की है। इसी तेजी के कारण कीमतें नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी शुक्रवार को सोने की कीमतों में नरमी आई है। मजबूत डॉलर ने सोने पर दबाव बनाया है। हालांकि भू राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच निवेशक सुरक्षित निवेश की तलाश में बने रहे, जिसके कारण सोना इस महीने यानी जनवरी में सबसे अधिक मजबूत प्रदर्शन की ओर बढ़ रहा था। यह 1980 के बाद का सबसे बड़ा मासिक उछाल हो सकता है। जानकारों का कहना है कि चांदी में आई ये गिरावट उन लोगों के लिए मौका हो सकती है जो लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को संभलकर निवेश करने की जरूरत है। बाजार में भारी अस्थिरता बनी रह सकती है। यह पहली बार था जब चांदी 4 लाख रुपए प्रति किलो के पार पहुंची और इस तेजी की मुख्य वजह भू राजनीतिक तनाव के बीच सुरक्षित निवेश की मांग का लगातार बढ़ना है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखने के फैसले और आगे और दरें बढ़ाने की बहुत कम गुंजाइश के संकेतों ने भी निवेशकों का रुझान कीमती धातुओं की ओर बढ़ाया है। चांदी की कीमत में पिछले 10 दिन में 1 लाख रुपए की तेजी आई है। MCX पर चांदी 19 दिसंबर को 3 लाख रुपए पर पहुंची थी और 29 जनवरी को 4 लाख रुपए पार कर गई। ऐसे में मात्र 10 दिन में ही इसमें 1 लाख रुपए की बढ़ोतरी हो गई। इससे पहले उसे 2 से लाख रुपए तक पहुंचने में सिर्फ 1 महीने का समय लगा था। सोने और चांदी में लगातार उतार चढ़ाव को देखकर कई लोगों के मन में सवाल है कि अब मुनाफा बुक करके निकल जाना सही है या फिर आगे और तेजी का इंतजार करें। वहीं नए निवेशक सोच रहे हैं कि क्या इतनी ऊंची कीमतों पर खरीदारी करना समझदारी होगी या नहीं। तो देखिए, एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस तेजी की सबसे बड़ी वजह दुनिया में बढ़ता तनाव है। अमेरिका, ईरान, वेनेजुएला, चीन और जापान से जुड़ी घटनाओं ने ग्लोबल मार्केट में डर और अनिश्चितता बढ़ा दी है। जब भी दुनिया में अस्थिरता बढ़ती है, निवेशक शेयर और रिस्की एसेट्स से पैसा निकालकर सुरक्षित निवेश की ओर जाते हैं। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी ने भी बाजार की चिंता बढ़ा दी है। ऊपर से अमेरिकी फेडरल रिजर्व की स्वतंत्रता को लेकर उठ रहे सवालों ने भी निवेशकों को और सतर्क बना दिया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2026 पूरी तरह स्थिर साल नहीं होगा, बल्कि कई बदलावों और उतार चढ़ाव से भरा रह सकता है। ऐसे माहौल में सोना और चांदी अपनी अहमियत बनाए रख सकते हैं। रिपोर्ट ये भी बताती है कि सेंट्रल बैंक लगातार सोने की खरीद कर रही हैं। खदानों से सप्लाई सीमित है और पुराने सोने की बिक्री भी ज्यादा नहीं बढ़ रही है। इन वजहों से लंबे समय में सोना चांदी पोर्टफोलियो का मजबूत सहारा बने रह सकते हैं। फिलहाल वैश्विक तनाव कम होने के कोई साफ संकेत नहीं है, इसलिए निकट भविष्य में सोने और चांदी की कीमतें ऊंची बनी रह सकती है। हालांकि वे मौजूदा निवेशकों को सलाह देते हैं कि पूरा पैसा निकालने के बजाय 40 से 50% तक मुनाफा बुक करना समझदारी हो सकता है और इससे लाभ भी सुरक्षित रहेगा और अगर कीमतें और बढ़े तो निवेश बना भी रहेगा। नए निवेशकों के लिए एक्सपर्ट्स की राय है कि एक साथ बड़ी रकम लगाने से बचें। बेहतर होगा कि धीरे धीरे छोटे छोटे हिस्सों में या SIP जैसे तरीके से निवेश करें ताकि जोखिम कम हो सके। सोना और चांदी अभी रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, लेकिन ये तेजी डर और अस्थिरता की देन है। देखिए, सोना भारतीयों के लिए सिर्फ एक धातु नहीं है, बल्कि सुरक्षित निवेश का बेहतरीन विकल्प भी है। चाहे शादी ब्याह हो या फिर त्योहार, सोना हमेशा से भरोसेमंद निवेश माना जाता रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बार बार सोने के गहने खरीद कर बेचना फायदेमंद है या नुकसान का सौदा है। देखिए, फायदे
क्या हो सकते हैं, सबसे पहले वो बताएंगे। तेजी में मुनाफा, अगर आपने कम दाम पर सोना खरीदा और कुछ ही महीनों में कीमत बढ़ गई तो बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है। दूसरा है लिक्विड एसेट, जरूरत पड़ने पर सोना तुरंत कैश में बदल सकता है, इसे शेयर या प्रॉपर्टी की तरह बेचने में लंबा प्रोसेस नहीं होता है। तीसरी चीज है मार्केट का लचीलापन, गोल्ड की कीमतें हर दिन बदलती है, इस उतार चढ़ाव का फायदा ट्रेडिंग करने वाले लोग उठा सकते हैं। अब इससे नुकसान क्या हो सकते हैं, तो देखिए मेकिंग चार्जेस और टैक्स, ज्वेलरी में मेकिंग चार्ज और जीएसटी लगता है, बार बार खरीदने बेचने पर यह खर्च आपके मुनाफे को खा सकता है। दूसरी चीज है प्राइस रिस्क, सोना हमेशा बढ़ेगा ये जरूरी नहीं, कभी कभी ग्लोबल मार्केट या डॉलर की मजबूती की वजह से सोने की कीमतें गिर भी सकती हैं। तीसरी चीज है लॉन्ग टर्म गेन मिस करना, अगर आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के चक्कर में बार बार बेचते रहेंगे तो सोने के लंबे समय के कंपाउंड गेन का फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि निवेश के लिए सोने के सिक्के या बार बेहतर विकल्प है क्योंकि इनमें मेकिंग चार्ज नहीं लगते हैं। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स गोल्ड में डिजिटल निवेश ज्यादा भरोसेमंद कहते हैं क्योंकि उनका ये कहना है कि वो बहुत सिक्योर होता है। अब आपको क्या लगता है कि सोने चांदी में निवेश करने के लिए अगर ये सही समय है तो आप कितना निवेश करना चाहेंगे? मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर दिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी लोगों के साथ ताकि सभी को सोने और चांदी की इस गिरावट के बारे में पता चल सके, ताकि अगर उन्हें खरीदना है या सोने और चांदी में निवेश करना है तो उनके लिए वो सही समय हो सकता है।